अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल है आप सबके। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। तो जनाब आज जो है ना मेरे कज़न के बेटे की बर्थडे थी, तो वहाँ का फ़ंक्शन जो है ना मुझे अटेंड करना था, तो वहाँ के लिए मैं हो रही थी रेडी। तो मैंने कहा आपके साथ भी जो है ना अपना मेकअप ट्यूटोरियल जो है वो शेयर करती चलूँ, क्योंकि जितना मैं बना सकूँगी वहाँ पे वीडियो बनाऊँगी और आपके साथ शेयर करूँगी। तो यहाँ पे जो है ना ये जो मैंने ड्रेस वेयर किया हुआ है, ये मेरी मम्मी का ड्रेस है। मेरी मम्मी ने मुश्किल से 2 दफ़ा इसे पहना होगा और मैंने जो है ना इसे अपनी फ़िटिंग का करवा लिया। अच्छा, मेरी मम्मी जो है ना वो ढीली-ढीली शलवारें पहनती थी, मतलब बेल्ट वाली, तो वो मुझ पे सूट नहीं करती, तो इसके साथ जो है ना मैंने इसकी मैचिंग का ट्राउज़र का कपड़ा लाके और सिगरेट पैंट जो है ना वो सिलवाई है। तो यहाँ पे जो है ना अभी मैं फुल लुक भी जो है ना आपको बाद में दिखाऊँगी, आप देख लेंगे। और अगर आपने मुझे फ़ेसबुक पे फ़ॉलो किया है तो वहाँ मैंने ऑलरेडी इसकी पिक्चर्स जो है ना स्टोरी अपलोड करी थी। अभी भी अगर आपने मुझे फ़ेसबुक पे और इंस्टाग्राम पे फ़ॉलो नहीं किया है तो अक्सा वाजिद के नाम से वहाँ पे मेरी आईडी है, आप वहाँ जाके मुझे फ़ॉलो कर सकते हैं। सेम डीपी जो मैंने यहाँ पे अपनी यूट्यूब पे चैनल पे लगाई हुई है, वही सेम डीपी वहाँ पे भी लगी हुई है। ठीक है, तो सबसे पहले ना हमने अपनी स्किन प्रेप करी थी मॉइस्चराइज़र से, मॉइस्चराइज़र लगा के, सीरम लगा के, और उसके बाद मैंने प्राइमर लगाया था। ठीक है, फिर उसके बाद ना यहाँ पे मैं FS45 क्रेलॉन की स्टिक यहाँ पे मैंने यूज़ करी है डायरेक्ट। कुछ मैंने जो है ना उससे पहले डार्क कंसीलर, पिंपल्स वगैरह के धब्बे छुपाने के लिए नहीं लगाए, क्योंकि मेरे ऐसे कोई डार्क स्पॉट नहीं थे। तो मैंने डायरेक्ट वही लगा दिया है, बस उसी को हल्का सा ब्लेंड करेंगे हम, टैप टैप करके, हमने उसको रगड़ना नहीं है। उसके बाद जो है ना यहाँ पे आप देखें, बहुत लाइट सा मेकअप करूँगी, बहुत हैवी लुक नहीं दूंगी, क्योंकि बर्थडे है, कोई वेडिंग तो है नहीं जो हमने बहुत हैवी लुक देना है। उसके बाद यहाँ पे मेरे पास बोटैनिक्स का HD SP35 मेरे पास था, वो लगाएंगे। लेकिन उससे पहले मुझे याद आया कि मैंने कंसीलर तो लगाया ही नहीं, तो हाइलाइटिंग पॉइंट्स पे हमने यहाँ पे कंसीलर लगाना है। अंडर आई पर लगाना है, चीक पर लगाना है, चिन पे लगाना है, नोज़ पे लगाना है और फॉरहेड पे लगाना है, और ज़रा सा हमने अपर लिप पे भी लगाना है। इसको टैप टैप करके हमने इसको भी अच्छे से मर्ज करना है। ठीक है, अगर चाहें तो आप जो है ना कंसीलर स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन इससे अच्छा लुक आता है, दैट्स वाई इसको लगा लिया मैंने। ठीक है, यहाँ पे मैंने इसको कर लिया है ब्लेंड। इसके बाद अब जो है ना मैं फ़ेस पाउडर का यूज़ करूँगी। फ़ेस पाउडर जो भी आप यूज़ करते हो आप वो यूज़ करें। ये मैंने अभी न्यू परचेज़ किया था शादी में, अभी जो पिछले दिनों शादी थी तो उसमें मैंने ये बोटैनिक्स का, और ये बहुत अच्छा है, और आप इसको धूप में भी लगा के निकल सकते हैं, ये आपको धूप की गर्माइश से भी बचाएगा। जो इस पे लिखा है वो मैं आपको बता रही हूँ, बाकी अभी क्या है क्या नहीं ये तो अल्लाह ही बेहतर जानता है। ठीक है, खैर बहरहाल मैंने इसको अच्छे से कवर कर लिया कि स्वेटिंग वगैरह जहाँ होती है वहाँ आपने ज़्यादा एरिया अच्छे से कवर करना है। तो अंडर आई पे जैसे होता है, नोज़ के अराउंड होता है, तो अपर लिप्स पे होता है, यहाँ पे स्वेटिंग ज़्यादा होती है। वैसे अभी इतना गर्म मौसम है नहीं, लेकिन फिर भी ये होता है कि जब इस तरह का फंक्शन होता है, लोग होते हैं और तैयार हुए हुए होते हैं, तो आप थोड़ी बहुत गर्मी लगती है, स्वेटिंग हो ही जाती है। फिर उसके बाद यहाँ पे ये मेरे पास कंटूरिंग किट है, तो इसमें से मैंने ये वाला शेड लेके, बहुत ज़्यादा लाइट नहीं लेना, बहुत ज़्यादा डार्क भी नहीं लेना, आपने लेके मीडियम सा, और आपने इसको अपनी जो है ना कंटूरिंग करनी है। जहाँ जहाँ से आपको लगता है आपका फेस चबी हो रहा है, वहीं वहीं से आपने अपनी कंटूरिंग करनी है। वैसे जैसे ये चिक्स का एरिया है, चिन का एरिया है, और थोड़ा सा फॉरहेड के पास है। अगर आपका फॉरहेड ज़्यादा बड़ा है तो आप करें, खैर मेरा तो नॉर्मल है, लेकिन फिर भी मैंने हल्का सा कर लिया। ठीक है, तो यहाँ चिन के पास से जो है ना मेरा फेस बहुत ज़्यादा चबी लगता है, डबल चिन है भाई, क्या करें, मोटापा है और इसको छुपाना भी होता है मेकअप के ज़रिए। तो यहाँ पे मैंने अच्छे से कंटूरिंग कर ली है। उसके बाद यहाँ पे मैं लगाऊंगी ब्लश ऑन। जो भी शेड आपको पसंद है आप उठाएं और अपने चीक्स को लाल 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 लाली कर लें। फिर उसके बाद अच्छा, मैं जो है ना ज़्यादातर पीच कलर का शेड लगाती हूँ, लेकिन कहीं शादी में जाना होता है ना तो फिर मैं ये वाला शेड लगाती हूँ। वैसे रेगुलर बेसिस पे जो मेरे पास एक पीची पीची सा शेड है वो मैं यूज़ करती हूँ। मुझे वैसे ना ब्राउजिंग के लिए जो हम कलर यूज़ करते हैं ना कंटूरिंग के लिए, वो भी ब्लश के तौर पे बहुत अच्छा लगता है रेगुलर बेसिस पे, ऐसे नहीं शादी में नहीं, वरना हम कंटूरिंग में और ब्लश में एक ही कलर यूज़ करेंगे तो वो मिक्स एंड मैच हो जाएगा। यहाँ पे मेरे पास बॉब का मस्कारा है जो बहुत अच्छे से लैशेस को जो है ना वॉल्यूम देता है,
वो हमने यहाँ पे लगाना है अपनी लैशेस में अच्छा सा भर भर के। लाइनर मैं आज नहीं लगाऊंगी बिल्कुल भी, क्योंकि वैसे भी मैं ज़्यादातर लाइनर नहीं लगाती, पर शादियों में ऐसा होता है कि लाइनर मैं लगाती हूँ, क्योंकि हैवी लुक करना होता है आइज़ का थोड़ा सा, और लैशेस वगैरह भी लगती हैं तो उसमें मैं लगाती हूँ। जैसे इस तरह की छोटी मोटी तकरीबों में मैं नहीं लगाती, सिर्फ मस्कारा पे काम चल जाता है अपना। यहाँ पे आप देख लें, भर भर के आपने मस्कारा लगाना है। अगर आपके पास आई लैशेस कर्लर है तो आप उससे अपने आई लैशेस को कर्ल भी कर सकते हैं, लेकिन भाई मुझे उससे बड़ा डर लगता है। अगर मैं ये सोचती हूँ, जब मैं किसी को करता हुआ देखती हूँ कि अगर कट करके यहीं से पूरी लैशेस निकल गई तो क्या होगा। खैर मुझे तो खैर उससे बहुत डर लगता है, तो इसलिए वो मैं लेती ही नहीं हूँ। और मेरे पास एक ही आई शेडो पैलेट है, उसमें सेम मैचिंग का ज़बरदस्त मुझे कलर जो है ना वो मिल गया है अपने आई शेड्स के लिए। बिल्कुल आप देखेंगे ना, आप मेरे सूट से मैच कर रहा है। और ये इस तरह से शिमरी जो शेड होते हैं ना वो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। जस्ट आप वो लगाएं आई शेडो पे, मतलब आई शेड लगाएं उसका, और जस्ट ख़त्म। बस अब मैं इतना ही करूँगी, कोई मैंने क्रीज नहीं बनाई, कुछ भी नहीं किया। जस्ट मैंने सेम मैचिंग का आई शेडो लेके और अपने आईलेट पे लगा लिया। बस ये मेरा आई मेकअप है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। हाँ थोड़ी सी जो है ना, मैं आईब्रोज जो है ना, आईब्रो लाइनिंग जो होती है ना, उसको मैं हाईलाइट करूँगी ये सिल्वर कलर का लेके। अच्छा ये सिल्वर कलर जो है ना इतना इन्हेंस हो नहीं रहा था, तो इसके बाद जो है ना मेरे सूट में सिल्वर और वो होता है ना डल गोल्ड दोनों कलर आ रहे थे, तो उसके बाद मैंने यहाँ पे डल गोल्ड अपना एक हुदा ब्यूटी का पाउडर आई शेडो है मेरे पास, वो लेके और उससे मैंने अपने आईब्रोज लाइन जो होती है ना उसको हाईलाइट किया था। ठीक है, ये देखें अब इससे जो है वो बिल्कुल सही हल्की हल्की सी हाईलाइट हो गई हैं। सिल्वर वाला मैं कर रही थी बट उससे इतना हो नहीं रहा था, तो मैंने उसके बाद ये शेड लिया, इससे कर लिया। कुछ भी लें, कुछ भी उठाएं, जो हाथ में आ रहा है कर लें, जो समझ में आ रहा है कर लें, जो आप पे सूट करता है वो कर लें। इनर कॉर्नर हल्का सा हाईलाइट करूँगी, ये मेरा फेवरेट पार्ट होता है। इससे जो है ना मेकअप का जो लुक होता है वो इन्हेंस हो जाता है। थोड़ा सा मैंने हाथ में ले मतलब हाथ उस पर भी लगा लिया हाईलाइटिंग करने के लिए। उसके बाद यहाँ पे हल्का सा नोज़ को हाईलाइट करूँगी। ये वाला हुदा ब्यूटी का जो शेड है ना डल गोल्ड में, मतलब ना ये गोल्ड होता है प्रॉपर ना ये सिल्वर होता है, ये डल गोल्ड मिक्स एंड मैच आपका चल जाता है। गोल्डन और सिल्वर दोनों के लिए यूज़ कर सकते हैं आप इसको। ये बहुत ज़बरदस्त शेड होता है, चाहे आपको चिक्स हाईलाइट करनी हो, नोज़ हाईलाइट करनी हो, या आईब्रोज हाईलाइट करने के लिए आपने इस पर लगाना हो, या आई शेडो पे आईलाइट पे लगाना हो, जैसे भी आप इसको यूज़ करना चाहें कर सकते हैं। पहले मैं सोच रही थी कि मैं अपनी आईब्रोज जो है ना वो फिल नहीं करूँगी, बट मैंने कहा इतना मेकअप किया है तो आईब्रोज थोड़ी सी लाइट लग रही हैं, तो हल्की सी हमने आईब्रोज को भी फिल कर लिया। शादियों में जो है आप ब्रश गीला करके जो है ना आप लगाएंगे तो ज़्यादा लाइट होती हैं आईब्रोज, लेकिन हमें इतना नहीं करना है, हल्का हल्का सा जस्ट हमने अपनी ब्रोज को फिल करना है। तो मैंने बहुत हल्का हल्का सा कलर लेके, ब्राउन ज़्यादा लेती हूँ, ब्लैक बहुत कम लेती हूँ, और मैं फिल कर लेती हूँ। उसके बाद यहाँ पर आ जाते हैं हम लिप्स की तरफ। यहाँ मेरे पास डार्क ब्राउन कलर की लिप पेंसिल है। इससे पहले सबसे पहले हम इसको आउटलाइन करेंगे। ठीक है, कोई भी लिप कलर लगाने से पहले आपने अपने लिप्स को आउटलाइन ज़रूर करना है, इससे आपकी जो लिपस्टिक है वो बहुत अच्छी लगती है। और फिर आप कोई से भी कलर के लगा लें, और डार्क ब्राउन कलर से ही आप जो है ना आउटलाइन दें, बहुत अच्छी लगती है। मुझे ये डार्क ब्राउन कलर मिल ही नहीं रहा, मैं अभी एक लेकर आई थी लेकिन वो इतना डार्क आ गया कि लगाने के बाद ना वो ब्लैक सा लग रहा है, तो वो उसको मैं अभी यूज़ नहीं कर रही हूँ। फिर यहाँ पे ये मेरे पास एक बहुत ही प्यारा सा शेड है, मेरा मोस्ट फेवरेट शेड है ये, मेरे मतलब कलर जो है ना उस पर कलर कॉम्बिनेशन पे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो यहाँ पे मैंने ये लगा लिया मैट ग्लॉस। अच्छा जी, यहाँ पे मेकअप जो है ना मैंने अपना डन कर लिया है। ठीक है, आई होप आपको सही नज़र आ रहा होगा। अभी मैंने हिजाब नहीं किया है, हिजाब मैं अभी करूँगी। बच्चों को मैंने रेडी कर दिया है, दाऊद को मैंने वही ड्रेस पहनाया जो उस दिन दावत में पहनाया था, और अलाय को मैंने वलीमे में जो फ़्रॉक पहनाई थी, अलाय फ़्रॉक दिखाएं अपनी, अलाय को मैंने ये फ़्रॉक पहनाई है, और ला पूरा घूम के दिखाएगी। ठीक है, और मेरा जो ये ड्रेस है ना ये मेरी मम्मी का ड्रेस है, मुश्किल से उन्होंने 2 दफ़ा ही पहना होगा, तो ये मैंने अपनी फ़िटिंग का करवाया, और उसके साथ जो है मैंने ट्राउज़र सिलवाया, क्योंकि मेरी मम्मी जो है ना वो घेर वाली शलवार पहनती थी, तो इस वजह से वो मुझ पर सूट नहीं करती, तो मैंने जो है ना इसके साथ जो सिगरेट पैंट होती है ना वो मैंने सिलवाई है, और बाकी इसकी फ़िटिंग वगैरह करवाई है। लेंथ मैंने कम नहीं करवाई क्योंकि आजकल लॉन्ग शर्ट्स चल रही हैं। ठीक है, यहाँ मैंने एक्सेसरीज़ अपनी निकाल ली हैं। एक हाथ में ये पहनेंगे, ये मेरी झुमकियाँ हैं, ये पहनूँगी, ये मैंने अपनी न्यू वॉच निकाली है। ठीक है, अच्छा एक वॉच ना मेरी उस दिन पता है दावत वाले दिन मैंने पहनी थी, इतनी फेवरेट वॉच है मेरी, मैं आपको दिखाती हूँ, 1 मिनट।
यहाँ से निकालते हैं ये वाली वॉच। ये उस दिन मैं उतार रही थी और मेरे हाथ से गिरी और ये देखें इसका शीशा टूट गया। इतना मुझे गुस्सा आ रहा था, ये मुझे इतनी पसंद है वॉच। और ये वाली वॉच ना मैं इसलिए नहीं पहनना चाह रही थी क्योंकि ये थोड़ी सी मुझे अभी लूज़ है इसकी ना, मुझे ये कड़ियाँ यहाँ से निकलवानी है। तो खैर अब मुझे यही पहननी पड़ेंगी। अल्लाह करे उसका भी जो है ना वो शीशा चेंज हो जाए। तो चले अभी वाजिद गए हैं एनवलप लेने, एनवलप बना के फिर मैं हिजाब करूँगी। वाजिद रेडी होंगे, बच्चों को तो मैंने रेडी कर दिया है। फिर जितना भी वहाँ वीडियो बना के और इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करूँगी। अच्छा जी, अब बारी है हिजाब की। हिजाब मैंने एक दिन पहले ही जाके लिया है मैच करके अपने सूट के साथ, बहुत प्यारा कंट्रास्ट मिला था। और यहाँ पे मैं शेफून जॉर्जेट पे जो ये स्कार्फ है ये यूज़ कर रही हूँ। अंदर मैंने इनर कैप लगाया है सिल्वर कलर का मूनलाइट में। ठीक है, आप प्लेन वाइट भी लगा सकते हैं, ब्लैक भी लगा सकते हैं, मतलब आप अपने सूट के हिसाब से लगाएं। तो यहाँ पे मैं आपको हिजाब का लुक दिखा रही हूँ। जो लोग हिजाब करते हैं, हिजाब ट्यूटोरियल मुझसे किसी ने मांगा था लास्ट 2 व्लॉग में, उनका कमेंट आया था कि आप ही हिजाब ट्यूटोरियल बताएं। तो भाई अबाया पहली बार मैं पहनती नहीं हूँ तो अबाया का मैं आपको नहीं बता सकती। हाँ, ये लुक आप जो है ना शादियों में क्रिएट कर सकते हैं और गर्मियों में ख़ास तौर पर आप क्रिएट कर सकते हैं। क्योंकि गर्मियों में पता है क्या होता है, जब आप हिजाब लेते हैं ना तो यहाँ चिन के पास से जहाँ आपकी डबल चिन होती है यहाँ से ऐसा लगता है गर्मी में कि जो है ना बस दम घुट जाएगा, बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है। तो आप ये वाला हिजाब जो है ना वो बांध सकते हैं। इससे जो है ना आपको हवा भी लगती है और आपका जो है ना हिजाब भी हो जाता है, हेड भी कवर हो जाता है। तो ये बहुत अच्छा गर्मियों के लिए बहुत अच्छा है ख़ास तौर पे। और आप इसे अबाया पे भी ले सकती हैं। शादी वगैरह में आपको क्या होता है कि ज्वेलरी जैसे पहननी होती है, आपके कान के इयररिंग्स नज़र आने चाहिए, तो उसके लिए भी ये बहुत अच्छा रहता है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे इयररिंग्स जो है ना वेयर कर लिए। इयररिंग्स जो है ना मुझे एक कान का बहुत मसला करता है पहनने में शुरू से, जब से मैंने अपने जो है ना कान में मतलब बुंदे बचपन में जब मम्मी ने मेरे कान छिदवाए थे तो एक टेढ़ा छिद गया था, एक सीधा छिदा है। जो टेढ़ा छिदा है ना वो आज तक मसला करता है पहनने में। खैर पहन लिए। और ये झुमके देखने में थोड़ा आपको शायद हैवी लग रहे हो, बट ट्रस्ट मी ये इतने लाइट वेट थे, बहुत ज़्यादा लाइट वेट थे। और ये बहुत खूबसूरत झुमके हैं। मैं करीब से शायद आपको नहीं दिखाए लेकिन ये बहुत प्यारे से हैं, वाइट एंड गोल्ड में हैं। तो यहाँ पे आपने देख लिया, सबसे पहले मैंने इयररिंग्स पहने, फिर आपने इसकी नोक बनानी है ऊपर से और ऊपर से एक पिन से आपने सेव करना है। फिर कान के पीछे से लेके जो है ना आपने दोनों तरफ से जो है ना एक पिन लेके, छोटी छोटी पिन्स आती हैं सेफ्टी पिन्स, उससे आपने कान के पीछे सिक्योर करना है। फिर इस तरह दुपट्टा घुमा के लाना है। फिर जहाँ जहाँ से आप सिक्योर कर सकते हैं हिजाब को कर लें, क्योंकि शादियों में अगर हिजाब खुल जाता है तो बांधना बड़ा मुश्किल हो जाता है। यहाँ से मुझे लग रहा था पिन थोड़ी सही नहीं लगी, लूज़ हो रहा था। और नोक ज़रूर बननी चाहिए आपके स्कार्फ के ऊपर से, अगर नहीं बनेगी तो वो चपटा चपटा सा फेस लगेगा जो नहीं लगना। और जब स्कार्फ का स्टार्ट लेते हैं तो एक तरफ से हमें छोटा रखना होता है पार्ट हिजाब का और एक तरफ से थोड़ा सा लंबा रखना होता है। ठीक है, इस तरह से अब यहाँ से भी जो है ना मैं सिक्योर कर लूँगी कि हिजाब मेरा हिले नहीं। जहाँ जहाँ से आपको लगता है आपका हिजाब हिल जाएगा या खुल जाएगा, आप पिन लें और लगाते चले जाएं। तो यहाँ से ये पार्ट लेके घुमा के लाना है दूसरी तरफ। और ये हमारा हिजाब यहाँ से एक पिन यहाँ लगाऊंगी बीच में, ठीक है। फिर उसके बाद एक पिन यहाँ लगानी है साइड में और आप दूसरी साइड पे भी पिन लगाएंगे। ठीक हो गया, थोड़ा सा पीछे करके। उसके बाद जो छोटा वाला पार्ट था वो नीचे से निकल रहा था, बुरा लग रहा था, आप उसको शर्ट के अंदर कर लें। यहाँ पे मेरा ये हिजाब बन गया जो मैंने दाउद से अपना मंगाया था दुपट्टा। यहाँ पे मैं एक्सेसरीज़ अपनी वेयर कर लेती हूँ। एक हाथ में मैंने ये कंगन पहने थे अपने, दूसरे हाथ में मैं अपनी वॉच पहनूँगी। मैंने अभी न्यू जो है ना ये वॉच परचेज़ की है, वो क्या कहते हैं यार, रिंग्स पहनेंगे अपनी। और यहाँ पे मेरा जो लुक है वो डन हो गया है। परफ्यूम लगाएंगे, ये लास्ट मैंने स्टाइलो से लिया था अभी शादी में, बहुत ज़बरदस्त खुशबू है इसकी। परफ्यूम की कलेक्शन भी किसी दिन मैं आपके साथ शेयर करूँगी। अभी एक परफ्यूम मंगाया हुआ है, वो आ जाएगा जब तक, तो इंशाल्लाह मैं आपके साथ शेयर करूँगी। अपने परफ्यूम की कलेक्शन बहुत सारे हैं और अभी आगे और सारे लाइन में लेने के लिए लगे हुए हैं। सबके लेती हूँ मैं, मुझे जो समझ में आता है मैं परफ्यूम उठा लेती हूँ। मुझे परफ्यूम लेने का बहुत ज़्यादा क्रेज़ है। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा डन हो गया है ये लुक। चलते हैं अब बर्थडे में।
लाओ, थैंक यू। मेरी बेटी को दिला देना। मेरी देखो, मेरी बेटी कैसे खड़ी हुई है। हाँ बस दिला दो। अल्लाह रूबा, इसको भी दो, इसको भी दो, इसको भी दो। महाज की बर्थडे है। हैप्पी बर्थडे महाज। अच्छी लग रही है चीज, अच्छी लग रही है। जरा खोलियो, उसमें देख क्या क्या है। खोल के दिखा जरा। हाँ हाँ दिखा रहे हैं क्या क्या है। कोकोमो, चिली, वेफर, अच्छी खासी चीजें हैं भाई।
बस चलो डाल दो, खाना नहीं डाल दो जल्दी से। क्या खा रही हैं हम? कॉटन कैंडी पसंद, पूरा कचूमर निकाल दिया उसका। ये बहुत पसंद है। अल्लाह आपकी फ्रॉक में मैच हो गई है ना। दाऊद अब खाना बस अपनी खाना चाहिए। हाँ वाजिद खाना निकालने आ रहे हैं। जुनैर भाई बस इतना सा। हलीम, तरकारी, कबाब, पराठा, दही बड़े, गुलाब जामुन, कचौरी, अहमद हल्का हाथ। यार हुआ यार है नहीं रहा। हमारी टेबल, मर्दों की टेबल चेक करो कैसी भरी हुई है। जिंदगी में पहली बार ये लाया इंतजाम, ये भाई तमाम भर के लाए। हमारे को दे दो। क्या करोगी खा के फरवा? अरे फरवा छोड़ो यार, क्या करोगी? अरे जाना नहीं हो रहा, भाई को मना रहे हैं। खत्म हो गई मेरे पास ले लो से। आगे मम्मा, आगे मम्मा। लाग दे रहा खरीद कर ले। अब आप ही मेरे शूज खोलना है। क्या हुआ? बर्तनों में मत लेना पीछे। क्यों? इतना कम तो खाया है हमने, इतना कम खाया माशाल्लाह से। देखो ये देखो, ये क्यों बचाया तुमने? तुम्हें पता है कितनी नेमत है। मैं डाइटिंग करूँ, सॉरी मैं ये सब नहीं खा सकती यार प्लीज रूबा थोड़ा सा दूर होके लूंगी, तुम्हारा मुंह बड़ा आ रहा है वरना। लेकिन मैं डाइटिंग में ये सब नहीं खा सकती, सॉरी। अभी बताओ मुझे गुलाब जामुन की प्लेट तुम भर के बैठी थी। अबरेश बस, अबरेश अबरेश बस यार। मेरा मूड नहीं है खाने का। अरे यार नहीं करो घर से। अरे नहीं चलो 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 चलो। इसका क्या है? हैप्पी बर्थडे वहाज, हैप्पी बर्थडे वहाज। हो गए लाइटर, लाइटर लियो, लाइटर इम्मू, लाइटर लाओ, लाइटर। बुलाओ कहाँ है वो? लाइटर लाइटर सीधा लाइटर दो, तुम्हारे पास होना चाहिए लाइटर। लाइटर दो दो यार। तुम लोग के यार कैसे लोगों को सीधा सीधा नहीं दिख रहा। Happy birthday to you। भाई मुझे भी, भाई मुझे भी, भाई मुझे भी। हम शर्मिंदा हैं बहुत। हम आज के होने पे शर्मिंदा हैं। जिस काम के लिए चला हुआ था वो हो गया। खुशी नहीं है। डाले लगाओ। मेरे हाथ में कुछ नहीं आया। हाय हाय मैं लगाने वाली थी। ओ भाई कुछ समझ नहीं आ रहा। बाय बाय। देखो आ रहे हो तुम, पहचाने जाओगे सब में। कोई नहीं पहचान। हाँ दाढ़ी आ गई। भाई बनवानी ग्रुप फोटो। हाँ हाँ बनवानी ग्रुप फोटो, क्यों नहीं बनवानी? आपके बेटे की सालगिरह हो, आपको कैसे लगा? अब शादी कब करनी है? इंशाल्लाह जल्दी। केक के भूखे सारे।
अम्मी केक खिला रहे हैं। अबे मेरा मासूम बना हुआ है। केक नहीं मिला, केक नहीं मिला, शिकायत कर रहा है। जबकि ऐसा है पूरा खा जाएगी उठा के, मासूम बना हुआ है। आप ही बस कर दो, कितना खाओगी यार, यहाँ भी लगा हुआ है। अच्छा जी, मेरे इस कज़न की बर्थडे थी तो हमने लगे हाथों इसकी जो है ना बर्थडे भी इसी में ही सेलिब्रेट कर ली कि तफरी हो जाएगी। तो बस इस व्लॉग को अब यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। जब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा, अपने बड़ों का ख्याल रखिएगा। उम्मीद है आज का व्लॉग आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, दुआओं में याद रखें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।